शुरू करते हैं जीएसटी में आपका। तो मैं आपको बताऊंगा जीएसटी आप किस किस पे नहीं लगता है। जीएसटी नोट लेविड इन द फ्लोइंग केसेस, कि इसके ऊपर लिवाइड इन द फ्लोइंग केसेस, इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता, वो आपने ध्यान में रखना है। एक तो बिजनेस में अगर ओनर कैपिटल लगाए, अगर ओनर क्या लगाए कैपिटल, जैसे कैपिटल लगाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो उस पर जीएसटी नहीं होगा। अगर प्रोप्राइटर निकाले पर्सनल यूज़ के लिए कैश, हाँ अगर गुड्स निकाले फिर तो होता है, जैसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी, उसमें मैंने कराया था। लेकिन अगर कैश निकालेगा पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर जी एस टी नहीं होगा। बैंक में कैश जमा कराओगे या बैंक से कैश निकलवाओगे तो उस पर जी एस टी नहीं होता। क्रेडिटर की पेमेंट करोगे या डिस्काउंट उससे रिसीव करोगे, या डेटर से अमाउंट रिसीव्ड होगा और डिस्काउंट अलाउ करोगे, इस पर भी आप जी एस टी नहीं लगाओगे। ठीक है, जी एस टी इन पे नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने याद करना है सब ऐड में कि जिस पे जीएसटी नहीं लगता आपका। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ या बैड डेट्स रिकॉर्ड वाली एंट्री पे नहीं होगा। वेजेस और सैलरी की पेमेंट करोगे तो उस पर भी जीएसटी नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल की पेमेंट करोगे तो उस पर भी नहीं होता है। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करोगे तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये कुछ पॉइंट है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। ये आपने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो अच्छी तरह इसको लर्न कर लेना पहले कि किस किस पे जीएसटी नहीं लगता। तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। इनिशिएशन नंबर आपका 5 है। तो इसमें दे रखा है कि बुक्स रेट रवि एंड कंपनी की, और सी जी एस टी एस जी एस टी का रेट क्या दे रखा है, 6% है, और 10 ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ के चलना। तो इसमें कुछ ऐसी आइटमें भी आएंगी जिसमें जीएसटी आपका नहीं होगा, वो हम छोड़ उसके जीएसटी उस पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एंट्री मैंने वहाँ नोट कर ली है सारी। और लास्ट में जो हम करते हैं ना एडजस्टमेंट एंट्री करते पेमेंट करने की जीएसटी वगैरह की, वो एंट्री भी आपने छोड़नी, उसकी एंट्री भी नहीं करके दिखानी। लिखा हुआ है इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी, यानी पेमेंट की जीएसटी करने की एंट्री, उसको आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो आज हम यही क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री आपको दे रखी है, बुक में भी आप पढ़ लेना साथ में। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक, चेक लिखा हुआ है रुपीज़ कितना, 4 लाख, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और चेक से। तो एक बार एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, चेक के लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस पे जीएसटी नहीं होगा, मैंने कहा था जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा चाहे कैश से करे चाहे चेक से करे तो उस पर जीएसटी नहीं होता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ लिख देंगे फॉर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड बैंक। तो कैश से स्टार्ट किया 50,000 से, बैंक से स्टार्ट किया 4 लाख से, टोटल आपका आ जाएगा 4,50,000 टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। गुड्स खरीदा हमने, लिस्ट प्राइस आपका 1 लाख था, ये मैं एंट्री पहले करा चुका हूँ, सेम एंट्री वही वही दोबारा करा रहा हूँ। किससे खरीदा, गोपाल ब्रदर से। लेस 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है और 5% हमारा कैश डिस्काउंट है परचेज प्राइस पे, और 60% आपका अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक। 60% की हमने पेमेंट कर दी है, यानी 40% की हमने पेमेंट नहीं की है। तो एंट्री वही है सेम, एक बार एंट्री करेंगे हम। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज के ऊपर पहले बताओ क्या होता है, इनपुट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट। तो इसमें पेमेंट आपने चेक के द्वारा करी है, टू बैंक आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी आएगा अकाउंट, और उसका नाम भी आएगा, किससे किया हमने, गोपाल ब्रदर्स, टू गोपाल ब्रदर्स भी लिखना है, टू गोपाल ब्रदर्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर लिस्ट प्राइस इतना। अच्छा 1 लाख का आपका प्राइस था, और जो ख़रीदा है आपने 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप क्या करना, पहले 1 लाख लेना, 1 लाख का कितना करना, 20%, तो कितना बनेगा 20,000। तो 80,000 आपकी बात करेंगे कि 80,000 आपका वो है जो परचेज के सामने आने वाला है। फिर 80,000 के ऊपर आप जीएसटी लगाओगे। जीएसटी का रेट आपको ऊपर दे रखा था जब स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन, वहाँ दे रखा था 6% है, 6%।
तो 80,000 के ऊपर बनाना, यानी एक तो 4800 इसका बनेगा, 4800 इसका बनेगा। फिर आप इसको ऐड कर लेना। क्या करोगे इसको ऐड, जब इसको ऐड करोगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 89600, 89600। फिर मैंने आपको इसको दो पार्ट करने को कहा था कि उसने पेमेंट जो तुरंत करी है, कितनी पेमेंट की है उसने तुरंत 60%। इसके दो पार्ट करेंगे, एक तो 60% और एक करेंगे 40%। 60% उसने पेमेंट कर दी है और 40% उसने पेमेंट नहीं की है। अच्छा 40% तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट के लिए उसका नाम डालेंगे, जैसे 89600 का हम करेंगे 40%, ये आएगा 35840। ये तो उसके नाम के सामने, गोपाल ब्रदर्स के सामने 35840। अब आपका जो 60% है, जो कि अमाउंट हमारा बनता है 89600 का 60%, वो बनता है 53760। ये वो अमाउंट है जो उसने पेमेंट करी है, जो उसने क्या करी है, पेमेंट करी है 53760। अब इस पर डिस्काउंट कटना है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपका कितना था, 5%। और मैंने आपको बताया था कि जो कैश डिस्काउंट है वो आपने इस अमाउंट पे नहीं काटना, क्योंकि इसके अंदर आपका CGST SGST इंक्लूड है, और जो डिस्काउंट मिलता है इसको छोड़ के मिलता है, यानी कि CGST SGST उस अमाउंट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करना, एक्चुअल अमाउंट परचेज़ का उठाना। कितना परचेज़ का अमाउंट है, 80,000। तो 80,000 का पहले आप क्या करना, 60% कर देना। 60% था नहीं, एक्चुअल अमाउंट का 60%, मतलब वो ना मिलाओ उसके अंदर GST SGST ना मिलाओ, तो ये हमारा बनता है 48,000। कितना बनता है, 48,000। अब आप इस पे डिस्काउंट काटोगे, कितना डिस्काउंट काटना है आपने, 5%। तो ये हमारा बनेगा 2400। 24 क्या बनेगा, 00। 48,000 पहले देखो, 80,000 का क्या किया, 60% किया, 48,000 आ गया। 48,000 का 5% कितना काटा, 2400। वो आप डिस्काउंट में डाल दीजिए। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना आएगा, 2400 आ जाएगा। फिर 2400 इसमें से और माइनस कर दीजिए, 53760 में से 53760 माइनस करेंगे 2400, तो बाकी आपका बचेगा वो आप डालेंगे यहाँ पे 51360 आपका यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट में, ये ध्यान रखना। तो एंट्री पूरी बताओ क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू गोपाल ब्रदर्स। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। पहले 80,000 इसका 6% करेंगे, फिर टोटल करेंगे, इसके दो पार्ट बना देंगे, एक 60 और एक 40। 40% जो होगा वो आपकी क्रेडिट है, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं होगा, वो आप यहाँ डाल देना GST समेत ही। और जो आपका 60% है वो बनता है इतना, लेकिन जो डिस्काउंट काटोगे इस पर नहीं काटना। उसके लिए आप क्या करना, 80,000 का पहले एक्चुअल जो अमाउंट है ना, जो डिस्काउंट काटने के बाद आया था, उसका 60% करना, 48,000 इसका 5% करके वो डिस्काउंट कैंसिल करना, इसमें से लेस करना, वो डिस्काउंट में आ जाएगा, बाकी आपका बैंक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री एक और एंट्री ऐसे करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस क्या था इसका, 2 लाख, और ट्रेड डिस्काउंट 15% है, 4% आपका कैश डिस्काउंट है ऑन सेल प्राइस, और रिसीव्ड 40% बाय चेक। 40% का क्या मिला, चेक मिला। तो अब सेल वाली एंट्री है, सेल वाली एंट्री बैंक से चेक मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, उसका नाम भी आएगा, नाम क्या उसका, मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। उसके बाद टू सेल, और सेल के ऊपर क्या होता है, आउटपुट होता है, टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे इसका भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। पहले आप क्या करना, कितना आपका अमाउंट है बताओ, लिस्ट प्राइस क्या है, 2 लाख है। 2 लाख का ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। पहले आप 2 लाख का 15% लेस करेंगे, तो 30,000 लेस हो गया, बाकी अमाउंट आपका बच गया 170। ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ये सेल के सामने डाल देना यहाँ पे। अब इसके ऊपर आपने GST लगाना। GST आपको बताया था क्या रेट दे रखा है, 6% है। तो 1,70,000 का हम करेंगे 6%, तो ये बन जाएगा 10200। यहाँ भी आ जाएगा 10200 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, यानी 1,70,000 प्लस करेंगे 10200 प्लस करेंगे 10200, ये हमारा बन जाएगा 1,90,400। अब इसके दो पार्ट करेंगे, कितना परसेंट पे करा उसने, 40%। तो 60% तो पे करा नहीं,
और 40% उसने पे कर दिया। पहले आप 60% निकालें इस अमाउंट का, तो 190,400 का क्या करेंगे, 60% करेंगे, ये आपका बनेगा 114,240। ये है 40% तो आपने पेड कर दिया, यानी कितना पे नहीं करा, 60%। 60% क्रेडिट है, तो ये तो आप डालोगे इसके सामने नाम क्या है उसका, मनोज एंड कंपनी, तो वहाँ डालेंगे 114,240। ये तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे 40%, यानी 190,400 का हम करेंगे 40%, ये बनेगा 76,160। 76 क्या बनेगा, 160। लेकिन डिस्काउंट आपने इस पर नहीं काटना, वो मैंने आपको कहा है कि फिर आप क्या करेंगे कि आपका जो सेल का अमाउंट है, जैसे उसमें परचेज का अमाउंट या सेल का अमाउंट 170, वो उठाएंगे। 170 का जो आपने चेक मिला है उसका निकालना है परसेंटेज। चेक कितना मिला, 40%, इसका 40% अलग से निकालो 1,70,000 का। तो 1,70,000 का जब आप 40% निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा 68,000। अब इसके ऊपर आपने डिस्काउंट बनाना है। डिस्काउंट का रेट आपका क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है 4%। इसका हम करेंगे 4/100, 68,000 का ध्यान रखना। 68,000 का 4% जब करेंगे तो 2720 आपका डिस्काउंट अलाउ के सामने आ जाएगा। ये डिस्काउंट हमने दिया। फिर 2720 आप जो 40% किए ना टोटल का, वो आप इसमें से 2720 क्या करोगे, माइनस कर दीजिए। 76,160 माइनस करेंगे 2720, ये अमाउंट आपका बचेगा 73,440। ये आप डालेंगे किसके सामने, बैंक के सामने। या वैसे ना एक चीज़ देखो, अगर आप पजल हो जाते हो, इतना आपने क्लियर कर लिया, इतना क्लियर हो, कितना क्लियर है। अब टोटल इसका कर लोगे वो भी क्लियर है, और आपको पता है इसका मुझे 60% करना है, जो क्रेडिट वाला वो भी क्लियर है। अब सिर्फ 2 पॉइंट रह गए। अब इसका 40% इसका टोटल का हो जाएगा, और एक जो एक्चुअल अमाउंट सेल का कितना था 170, उसका भी 40% करना है। फिर 40% करके उसका डिस्काउंट काट लेना। डिस्काउंट कितना बना था आपका, जो बनाया था हमने, वो बना था 2720, वो आप डिस्काउंट में डाल दीजिए। अब देखो इतना आइटम तो आपने डाल दी ना, पाँचों आइटम, तो ये तो आप खुद भी निकाल सकते हो, ऐड करके लेस कर देना, बाकी बैंक में डाल देना, या टोटल में से घटाना 27, वो आप डालना 73 कितना आएगा, 440 आपका यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। ये एंट्री समझ में आ गई आप सबको, ये कौन सी एंट्री थी, थर्ड। अब फोर्थ एंट्री पे आ रहा हूँ। फोर्थ एंट्री कह रहा है कि पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। कहते गौरी शंकर की पेमेंट की है चेक के द्वारा, लेकिन डिस्काउंट काटने के बाद, यानी जो 95 आपने दिया हुआ है उसमें डिस्काउंट कटा हुआ है। तो पेमेंट करने की एंट्री वैसे पता होती है क्या, वैसे भी कोई आपका जीएसटी वगैरह नहीं बनेगा। जब क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं या डेटर से कैश मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं होता। तो गौरी शंकर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट क्या आएगा, रिसीव्ड आ जाएगा, ये डालेंगे यहाँ पे। तो गौरी शंकर डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा पेमेंट कितनी करी आपने, 95,000, ये आप 95,000 यहाँ डाल देना। ये टू बैंक है, ध्यान रखना 95,000। अब हमें ये देखना है कि हमने देने कितने थे गौरी शंकर को। ये नहीं करना हम 95,000 का 5% काट देना, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जो टू बैंक के सामने आपने 95 रखा है ना, इसमें डिस्काउंट कटा हुआ है। डिस्काउंट काटने के बाद है अमाउंट, तो मुझे पूरा अमाउंट निकालना। तो कैसे निकालूंगा, आप क्या करना, बिल्कुल शांत तरीका बता रहा हूँ। जो आपका 95,000 है ना, अच्छा ये बताओ कितना डिस्काउंट कटा हुआ, इसमें से 5% कटा हुआ। आप 100 में से 5 काटो, 100 में से कह रहा हूँ, बोलो 100 में से 5 गया, कितना बचा, अपॉन करोगे 95 और मल्टीप्लाई 100 कर दो। मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, आपको पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपने उससे कितना उसको देना था, यानी आपने उसको 1 लाख देना था। यानी गौरी शंकर में आप क्या डालोगे, 1 लाख डाल देना। पेमेंट आपने कितने की है 95, तो 5,000 का डिस्काउंट आएगा। वो देखो 1 लाख का बना ना 5%, 5,000 बनता है ना, यानी ये हमने टोटल 1 लाख देना था। तो आप क्या करना, जितनी आपने पेमेंट की है अपॉन जितना डिस्काउंट काटने के बाद, यानी कितना डिस्काउंट काटा है 500 में से 5 काटो, यानी अपॉन इक्वल टू क्या है 95 मल्टीप्लाई 100 के बराबर क्या होगा, तो पूरी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। यानी 1 लाख थी, दिया कितना है 95, बाकी 5,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। ये आप एंट्री करना। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इस पर भी जीएसटी नहीं होता, पेड बाय चेक फॉर ऑफिस एंड फॉर रेजिडेंशियल, कितने के वो था प्रोप्राइटर, यानी कि एक तो ड्राइंग भी है और एक आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हैं। तो एंट्री करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू क्या आएगा बैंक अकाउंट,
नेशन डाल देंगे पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज़ के लिए कितने आपने ऑफिस के लिए दिए 20,000, वो तो यहाँ आएगा। अच्छा पर्सनल यूज़ के लिए कितने दिए आपने, ये दिए हमने 20,000 एंड फॉर रेजिडेंशियल यूज़ के लिए हमारे पास थे यहाँ पे ये हैं 10,000 फॉर द प्रोवाइडर ₹10,000 है, तो 10,000 यहाँ डालेंगे, टोटल आपका 30,000 आ जाएगा। एंटी क्या बनेगी द्वारा तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस पर भी जीएसटी नहीं होता। अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालेंगे ना तो उस पर जीएसटी वगैरह नहीं होता है, या हाँ गुड्स निकालेंगे तो लगेगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सी जी एस टी इनपुट एच जी एस टी होता है। अच्छा पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी पे भी नहीं होता, तो एंटी क्या बनाएंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस पर भी नहीं होगा। पेड सैलरी बाय चेक, कितने की सैलरी है 25,000 की दी है, तो 25,000 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 25,000 डाल देना। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है कि एक डेटर से हमें 40,000 मिले जो लास्ट ईयर डूब गए थे, चेक के द्वारा मिले। किसके द्वारा मिले, चेक के द्वारा। तो एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, नहीं इसमें थोड़ा कह रहा है एक डेटर था 40,000 का, बैंकरप्ट हो गया, उससे 25% मिले हैं, सॉरी 25% हमें मिले हैं। किसके द्वारा मिले, चेक के द्वारा। तो आपको एंट्री आती है, पीछे भी करते आ रहे हो, चेक आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दीनानाथ, डेटर है टू दीनानाथ आ जाएगा यहाँ पे। नेशन रूट डालना, यहाँ लिख देंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 40,000, 25% बैड डेट्स हो गए, तो 40,000 तो आप यहाँ डालना दीनानाथ के सामने। 25% का चेक मिला 10,000 आप बैंक में डाल देना, और 30,000 आपका बैड डेट्स हो जाएगा। 30,000 क्या हो जाएगा, बैड डेट्स बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दीनानाथ। नेक्स्ट एंट्री है बैंक से निकाले ऑफिस यूज़ के लिए, जिसके लिए बोलते हैं कैश टू बैंक, कैश आ रहा है, और 20,000 निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, ड्रॉइंग टू बैंक हो गया, यानी इसमें भी कोई जीएसटी वगैरह नहीं होगा। कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये करेंगे एंट्री। तो कैश निकाला आपने 6,000, 20,000 आपने बैंक ड्रॉइंग हो गई, टोटल कितना देंगे 26,000 हम यहाँ डालेंगे। कितना डालेंगे 60, ये सॉरी कैश 60,000 है, सॉरी ये आपका 60,000 है, ये आपका 20,000 है, टोटल कितना आएगा 80,000 यहाँ आएगा। एंट्री क्या बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड बाय चेक और ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, कहते हैं चेक द्वारा मिले हैं 60,000 और लास्ट 10,000 मिले जो लास्ट ईयर बैड डेट्स हो गए थे। अब क्या होती है चेक द्वारा मिले बैड डेट्स हो गए, मिल जाए तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री क्या बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री बनाएंगे। कितने मिले हमें, ये मिले हैं 10,000, यहाँ भी क्या डालेंगे 10,000, तो एंट्री क्या बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000, किसको सोल्ड करा, किशोर को, अंगेज चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ कितने परसेंट 25%, किस पे लिया, कॉस्ट पे लेस 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट अलाउ 2% किसके ऊपर, सेल प्राइस के ऊपर। वही एंट्री दोबारा आ रही है कि आपके पास ऐसी। चलिए एंट्री एक बार करते हैं, गुड्स बेचा, कॉस्टिंग पहले आप पहले कॉस्टिंग ले लीजिए, कॉस्टिंग आपकी 60,000 है, और आपने कितने प्रॉफिट पर बेचा इसको, आपने बेचा है प्रॉफिट पर 25%, किस पे लिया, ऑन कॉस्ट, इसका 25% करेंगे पहले, तो 15,000 आप पहले इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, तो टोटल सेल वैल्यू आपकी आ गई 75,000 आ गई। देखो मैंने क्या किया, कॉस्ट उठाई, प्रॉफिट इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना प्रॉफिट ऐड करा 15,000, टोटल कितना बना सेल वैल्यू 75,000। फिर इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट काटना है, ट्रेड डिस्काउंट आपने कितना काटना है 10% काटना है। पहले तो प्रॉफिट जोड़ देना, देखो प्रॉफिट दे रखा है, फिर ट्रेड डिस्काउंट काटोगे 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो 7500 कटेगा, ये आ जाएगा 67500, 67 क्या आएगा 500। पेमेंट आपने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स बेचा है आपने 60,000, किसको बेचा, किशोर को, अंगेज चेक, पूरे चेक मिला है आपसे, चेक मिला उससे, और प्रॉफिट जो लगाया 25% किस पे लगाया, कॉस्ट पे, तो मैंने क्या किया 60,000 का 25% इसमें ऐड करके टोटल कितना बन गया
75,000, फिर इसमें ट्रेड डिस्काउंट काटा तो ये हमारा आएगा 6,750। एक बार एंट्री करते पूरा चेक कर रहा, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ, अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और साथ में सेल के साथ क्या होता है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट क्या रहेगा, SGST। अकाउंट यहाँ पे पहले मैं सेल के सामने डालूंगा, सेल के सामने आएगा ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 6,750 आएगा यहाँ, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद आपका बचा है। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे 6% आपने लगाना है CGST या GST, तो 6,750 का हम करेंगे, ये बनेगा 4050, ये बनेगा 4050 बनेगा। फिर इसको हम ऐड कर लेंगे, टोटल कितना बनता है हमारा, तो हम क्या करेंगे 67,500 प्लस 4050 प्लस करेंगे 4050, ये हमारा बन जाता है 75,600। ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे, अब आपने यहाँ डिस्काउंट लेना है, मैंने आपको पहले भी आपको कराई थी 2 एंट्री कि जो डिस्काउंट होता है ना वो ये CGST SGST ऐड करके नहीं बनता है। अच्छा, आपका सेल का अमाउंट कितना है 6,750, उसके तो आप कोई पार्ट बनाने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कुछ पेमेंट कैश में, कुछ ना पूरी पेमेंट कैश में आ रही ना, इसके ऊपर पूरा डिस्काउंट कटेगा। 6,750 के ऊपर डिस्काउंट का रेट आपको दे रखा है, कैश डिस्काउंट आपको दे रखा है, इसके अंदर 2% दे रखा है, तो 2% कैश डिस्काउंट काटेंगे इसका, तो 6,750 का हम कितना करेंगे 2%, ये बनेगा 1,350, या डिस्काउंट अलाउ में डाल देंगे यहाँ। अब आप क्या करना, इस टोटल में से ऐसे कितना टोटल आपका 6,750 प्लस करेंगे 4050 प्लस करेंगे 4050, ये बनेगा 75,600, इसमें से कितना काटेंगे 1,350 काट देंगे, बाकी आप डालेंगे 74,250। 1,350 समझ में आया कैसे निकाला मैंने, इसके ऊपर मैंने पूरे पे निकाला है। अच्छा, पीछे क्वेश्चन आपको याद है 40% चेक मिला, तो मैं क्या करता था पहले 60%